नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नितेश राज और आप मेरा देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के ऊपर। तो चलिए देखते हैं प्रेगनेंसी में कुछ डूज हैं, मतलब क्या करने चाहिए। और इसमें बहुत मिसअंडरस्टूड टॉपिक है ये, क्या करने चाहिए, बहुत सारा इसमें कंफ्यूजन है लोगों को। चलिए इस पे बात करते हैं। सबसे पहला चीज, जब प्रेगनेंसी किट से ही शुरू करते हैं। प्रेगनेंसी किट जब बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम आता है कि उनका जो 2 लाइन होता है रेड कलर का, वो एक लाइन फीका आता है। तो फीका आने से वो कंफ्यूज जाते हैं कि वेदर दे आर प्रेग्नेंट और नॉट। डोंट वरी, रिपीट इट आफ्टर 7 डेज। 7 दिनों के बाद फिर से एक टेस्ट कर ले। और ये इस बार जो टेस्ट करेंगे वो अर्ली मॉर्निंग सैंपल यूरिन, मतलब एकदम सुबह में उठने के बाद जो पहला यूरिन सैंपल है पहला, वो करेंगे, क्योंकि उसमें बीटा एचसीजी का टाइटर जो होता है, जिसके चलते पॉजिटिव आता है, वो हार्मोन है। बीटा एचसीजी का टाइटर जो होता है मॉर्निंग वाले सैंपल ज्यादा आता है। चलिए अब इसके बारे में हम बात करते हैं। फोलिक एसिड, आयरन एंड कैल्शियम। तो फोलिक एसिड कब से शुरू कर देना चाहिए? आइडियली फोलिक एसिड को जब से आप बच्चे के लिए प्लान कर रहे हैं उसी समय से शुरू कर दे। अगर आपके डॉक्टर, सपोज डॉक्टर्स जो बोलते हैं वो उनकी बात को मानिए, बट अगर आप एसेस नहीं है या आप नहीं दिखा पाए तो आप जितनी जल्दी हो, अगर आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं, ऑलवेज स्टार्ट फोलिक एसिड उसी समय से। कब तक चलेगा? जब तक आप बच्चे को दूध पिला रहे हैं तब तक। आयरन की बात, आयरन जो है, आयरन में आयरन में जो होती है वो हेम्फर आती है, या उसके बाद फेरोनिया एक्सटी आती है टैबलेट। तो आयरन का रिक्वायरमेंट जनरली जो होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर से होता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब 12 सप्ताह के बाद से। 12 से पहले हम लोग, हाँ, हालांकि अगर ब्लड टेस्ट में शुरुआत में ही अगर हीमोग्लोबिन कम आ रहा है तो आयरन आप दे सकते हैं, लेकिन जनरली जो है सेकेंड ट्राइमेस्टर से हम लोग शुरू करते हैं। कारण यह है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर आयरन देते हैं तो वोमिटिंग टेंडेंसी और थोड़ी सी प्रॉब्लम है, गैस्ट्राइटिस की जो प्रॉब्लम होती है, और कॉन्स्टिपेशन, ये तीनों होता है। तो एक अच्छी खबर यह है कि एरिस्टो कंपनी जो एक है उसने एक बनाई है सॉफ्टेरोन कैप्सूल करके। सॉफ्टेरोन मतलब ऐसी आयरन की कैप्सूल जो आयरन का कैप्सूल भी है, बट उसमें ऐसी चीज मिली हुई है जिससे कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। तो ये सेकेंड ट्राइमेस्टर से आयरन, और ये भी कब तक चलेगी? अप टू लैक्टेशन, जब तक बच्चे, मतलब माँ बच्चे को दूध पिला रही है तब तक चलेगा। कैल्शियम के साथ भी यही है, कैल्शियम फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम जो है बच्चों के बोन्स के ग्रोथ और दांत के लिए, जो फीटस है डेवलपिंग, उसके लिए लगता है। और इसको भी अप टू आप लैक्टेशन जो है, मतलब बच्चा जब तक दूध पी रहा है तब तक चलना चाहिए। क्योंकि ज्यादातर गलतियां यहाँ होती है कि अप टू प्रेगनेंसी तो ले लेते हैं लोग, उसके बाद वो लोग सोचते हैं कि अब जरूरत नहीं है, लेकिन उस टाइम हो सकता है ज्यादा जरूरी हो सकता नहीं है, कुछ कुछ जो है इसमें ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि लैक्टेशन में तो और ज्यादा जरूरत है। एक्स्ट्रा कैलोरीज एंड न्यूट्रिशन। तो कैलोरीज में है कि आप खाना जैसे यूजुअल खा रहे हैं खाएं, बट उसको टुकड़ों में बांट के खा ले। टुकड़ों में बांट के मतलब है कि इन द सेंस कि अगर आप 4 मील ले रहे हैं तो 7 कर दे, 8 कर दे, और छोटे छोटे डाइट्स ले। कारण एक ही है, कारण ये है कि आपका जो है गैस्ट्राइटिस होने का या जो है कॉन्स्टिपेशन होने का चांस ज्यादा रहता है, क्योंकि आपका एक हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन, वो आपका मतलब खाद्य नली को जो है उसको डायलेट करता है, और डायलेट करने से क्या होता है कि आपका ट्रांजिट टाइम बढ़ जाता है, तो कॉन्स्टिपेशन होता है। तो बेटर है कि टुकड़ों में खाएं, खाने के बाद कम से कम 20 मिनट तक चले, डायरेक्ट बेड पे ना लेट जाएं, और उसमें ज्यादा फाइबर्स की मात्रा होनी चाहिए, ताकि उसमें आपका प्रोटीन्स जरूर ले, प्रोटीन्स ले, एग ले, ये सब सारी चीजें जरूरी है, बट फाइबर्स ज्यादा ले, सलाद्स एंड फ्रूट्स, सो दैट आपका जो है कॉन्स्टिपेशन जो है ना रहे ज्यादा। फ्रीक्वेंसी ऑफ मील अभी बता ही दिया कि टुकड़ों में तोड़ के ले। अब है स्लीपिंग पोजीशन एंड ड्यूरेशन। स्लीपिंग पोजीशन के बारे में जनरली हम लोग बोलते हैं कि स्टार्टिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो उतनी तकलीफ नहीं है, सेकंड से जब वेट बढ़ने लगता है यूट्रस का और आपके जो फीचर्स का वेट बढ़ने लगता है, तो आप लेफ्ट लैटरल मतलब बाएं करवट सोएं। इसका मेडिकली एंड साइंटिफिकली प्रूव्ड रीजन है कि लेफ्ट करवट सोने से क्या होता है कि नीचे से एक वेसल्स आती है, जो खून, एक मोटी खून की नली खून लेके नीचे के सारे वेसल से खून लेके आती है, और ये जो है साइज बढ़ने से यूट्रस का चप जाता है। चपने से ब्लड फ्लो जो है हार्ट में कम जाता है, और हार्ट में अगर ब्लड फ्लो कम होगा तो बच्चे को भी ब्लड फ्लो कम होगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि वो ना चपे, इसलिए लेफ्ट लैटरल सोने से ये चीज, जो वेसल्स है वो नहीं चपती है। और 20 मिनट ऑफ वॉक, ये मैंने बोल ही दिया। कॉन्स्टिपेशन होता है और ज्यादा तकलीफ है, गैस्ट्राइटिस होती है या नोजिया होती है, बेटर है खाने के बाद आप 20 मिनट तक वॉक कर लें, मतलब 2 टाइम कर ले। प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, फ्लूइड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फ्लूइड्स के बारे में बोला गया है कि 250 ml का अगर ग्लास है तो आप 8 बार, मतलब 8 ग्लास ले, मतलब वही 2 से 3 लीटर के बीच में आप पानी का सेवन करें। इसलिए क्योंकि एक तो आपका कॉन्स्टिपेशन वाला प्रॉब्लम चला जाएगा, गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम चला जाएगा, नोजिया भी कम हो जाएगा,
ब्लड आपका जो है डाइल्यूट रहेगा। डाइल्यूट रहेगा मतलब क्या है कि आपके ब्लड में जो टॉक्सिन्स है उसकी मात्रा डाइल्यूट हो जाएगी, तो आपके बच्चे के पास जो ब्लड जा रहा है उसके किडनी पे भी असर कम पड़ेगा, उसके किडनी पे फिल्ट्रेशन का प्रेशर कम पड़ेगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि पानी ज्यादा पीजिए। और एक चीज है कि पानी ज्यादा पीने से फिर क्रैम्प्स जो है ये नहीं होंगे आपको। जो क्रैम्प्स होते हैं मदर्स को, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, थाइज में क्रैम्प, वो भी कम होता है। तो पानी जो है कोशिश कीजिए कि 2 से 3 लीटर तक ऐसे पिए। अब 2 चीज जो कि एक मिथ बना हुआ है सेक्स और टीटेनस टॉक्साइड के बारे में बता दें कि स्टार्टिंग पहला डोज 28 वीक में और दूसरा डोज 1 महीने के बाद। बस इसे लिख ले। इससे अगर पहले भी मिल जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप 16 वीक में लेते हैं, अगला डोज 1 महीने के बाद ले लीजिए। बट आइडियल जो है हम लोग बोलते हैं 28 वीक में पहला डोज टिटेनस का ले लीजिए, दूसरा डोज जो है टिटेनस का एक मंथ के बाद, 1 मंथ के बाद, मतलब 4 सप्ताह के बाद। रिगार्डिंग सेक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्स के बारे में मैं जनरली एडवोकेट करूंगा, अगर आपका हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, अगर अल्ट्रासाउंड आपने करवाया और अल्ट्रासाउंड में कुछ ऐसा आया है कि प्लासेंटा लो लाइन है, आपका प्लासेंटा लो लाइन है, पहले एक मिसकैरेज का हिस्ट्री है या ट्विन प्रेगनेंसी है, ऐसा है, तो मैं जनरली अवॉइड करूंगा सेक्सुअल इंटरकोर्स। बट अगर ऐसा मतलब हिस्ट्री आपके पास नहीं है, ट्विन का हिस्ट्री नहीं है, प्लासेंटा लो लाइन नहीं है, या अदरवाइज आपके जो है सारी वो देख रहे हैं प्रीवियस मिसकैरेज का हिस्ट्री अगर नहीं है, तो आप यू कैन गो। बट बेटर है कि अप टू मीन्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर आई जनरली एडवोकेट टू अवॉइड करना ज्यादा बेटर है। बिकॉज आजकल प्रेगनेंसी और नेचुरली कंसीव करना बहुत मुश्किल चीज होती जा रही है। आप खुद ही देख रहे हैं कि इनफर्टिलिटी की जो है मतलब केसेस कितने बढ़ते जा रहे हैं। तो बेटर है कि आप ये पर्टिकुलरली ये 3 महीना ना करें। एक और चीज, इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स होता है, उसमें भी आप अवॉइड करें। वो आपके डॉक्टर्स जरूर बता देंगे आपको उसके लिए, बट बेटर है एज फार एज पॉसिबल जितना हो सके अवॉइड करना ही ठीक है। और आशा करता हूँ, चलिए अब विराम देता हूँ अपने इस ट्यूटोरियल को, और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।